त्यांनी आमचं काय काम केले नाही, इथं आले नहीं थे। आलेच नाही ते, एकदा निवडून गेले परत आलेच नाही तिथे। बच्चन लोग यहाँ पे कारोबार नहीं है, क्या नहीं, सब बेकार फिरते, रिक्शा चलाना, तो रिक्शा के अंदर भी मारा मारी है उनकी। ना आमदार आता ना खासदार आता, नगर सेवक कहाँ तक बोल काम करने वाला। मैं क्या बोल रहा हूँ, हमारे मुसलमान का फायदा ओनली वन बैट को होने वाला, क्यों जितने इनकी जो 25-26 जो भी ठहरे इनकी वोट डिवाइडेशन होने वाले। आता आम्हाला काय की बाबा पाहिजे येणार जर असेल तर इकडं आमच्या भागाला, नाहीतर आतापर्यंत 20 वर्षात कधी आलेत म्हणून आता येणार आहेत। काय होत नाही बघा, येतात निघून जातात, जे वय 5-2 वर्ष येतात निघून जातात, सांगतील आम्ही असं करतो तसं करतो, कोण काय करत नाही। आजादी बचाओ न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 सोलापुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र, जहां पर एक बहुत ही अच्छी खासी पकड़ कांग्रेस पार्टी की मानी जाती है, लेकिन पिछले 2 चुनाव में यहां पर बीजेपी लगातार जीतते आई हुई है और यहां पर तीसरी बार बीजेपी के उम्मीदवार सुभाष देशमुख चुनावी मैदान में है, तो बाकी की और 24 उम्मीदवार उनके सामने हैं। बताया जा रहा है कि महाविकास आघाड़ी की ओर से अमर पाटिल को इस बार चुनावी मैदान में, यानी कि शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट की ओर से यहाँ पर टिकट मिल चुका है, लेकिन कांग्रेस के बागी नेताओं ने यहाँ पर जो है बगावत की है। कांग्रेस की हम बात करेंगे तो यहाँ पर दिलीप माने ने जो है सीधे तौर पर धर्मराज कालादी को, जो कि अपक्ष उम्मीदवार है, उनको एक चुनावी मैदान में उतारा है और उन्हें अपक्ष उम्मीदवार के तौर पर वो उतरकर इस बार चुनावी मैदान में है। तो कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट अमर पाटिल को ना मिलते हुए यहाँ पर जो है धर्मराज कालादी को मिल रहा है। लेकिन सोलापुर के सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक समाज रहने वाला इलाका माना जाता है नई जिंदगी परिसर, जहां के लोगों का क्या कुछ कहना है, वो इस बार चुनावी मैदान में किसको अपना उम्मीदवार मानते हैं, किसको इस बार आमदार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसके बारे में आज हम लोगों से चर्चा करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। सबसे पहले जानते हैं लोगों से, क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम त्रिंबक बळी दडे। किती वर्षापासून राहतो इकडे? 40 वर्षापर्यंत। 40 वर्ष झालं। काय वाटतं तुम्हाला, काय विकास झाला काय? विकास होणारा पाहिजे इथं आमदार, आम्हाला आमदार असा पाहिजे की सर्व या वार्डाचा विकास करणार पाहिजे, आणि आम्हाला आमचा बाबा मिस्त्री हेच कधी काम करणारे आम्हाला शाश्वती आहे। पिछली 2 टर्म होती थी, सुभाष देशमुख होते बीजेपी, त्यांनी आमचं काय काम केले नाही, इथं आले नाही ते। आलेच नाही ते, एकदा निवडून गेले परत आलेच नाही तिथे। मग आता तिसऱ्यांदा तिने चुनावी मैदान मध्ये आले तर मी त्यांनी का नाही या वेळेला का नाही येण्याची शक्यता नाही त्यांची, आमचा बाबा मिस्त्रीच यावं पाहिजे। या 10 वर्षांमध्ये तिने किती वेळा आले? कोण? सुभाष देशमुख किती आले? 2-3 वेळा 2 वेळा आले। काय मोठं काम केलं? काय कोणतं काम केलं नाही, फक्त तोंडावरनं हात फिरून गेले। नई जिंदगीमध्ये काय बदल झाला 40 वर्षात? काय त्यांनी बदल केलाच नाही, आमदारकी असून काही देखील केलं नाही। आता परिणिती खासदार झाली, तिने काय केलं का? त्याने तर काय, त्याने आपले घर भरायला, फक्त आता आम्हाला फक्त आमचा बाबा मिस्त्री पाहिजे, आम्हाला त्याने काम करणार आम्हाला शाश्वती। बाबा मिस्त्री नगरसेवक आहे, नगरसेवक असताना देखील त्यांनी कामं केले आमचे, आणि सिव्हिल मध्ये त्यांनी आमचे सगळे कामं केलेले आहेत, आणि आता देखील त्यांना आम्ही निवडून आणलो तर त्यांनी आमचे सर्व आमच्या वार्डाचे त्यांनी सगळे सुविधा करतात। क्या नाम है चाचा आपका? शकील कितने सालों से? मैं यहाँ 30 साल से रहता हूँ। क्या बदलाव हुआ क्या नई जिंदगी? बदलाव तो कुछ भी नहीं हुआ ऐसा देखे तो। बच्चन लोग यहाँ पे कारोबार नहीं है, क्या नहीं, सब बेकार फिरते, रिक्शा चलाना, तो रिक्शा के अंदर भी मारा मारी है उनकी। ना आमदार आता ना खासदार आता, नगर सेवक कहाँ तक बोल काम करने वाला है। नगर सेवक वार्ड के आता है, आमदार जरा अच्छा है। अभी आमदार कैसा कर रहता है मालूम, बड़े बड़े मेन रोड के काम है, बिजनेस काम है, पानी का सुविधा नहीं है यहाँ, रात बेरात आने वाले लोगों को कौन सी व्यवस्था नहीं है। अभी कैसा बस चालू थी, बस भी बंद करेली, तो पब्लिक को कितनी तकलीफ है नई जिंदगी में। गौतम चौक से आना है तो उनको कितनी परेशानी होती है। आज उनका अभी देखो, अभी छोटे है, देखो ऐसे बच्चे की ऐसी आदत पड़ रही है, अभी उनको स्कूल नहीं है। अब जितने गवर्नमेंट स्कूल थे वो सब प्राइवेट में जाने से गरीब आदमी बच्चों को पढ़ा सकता क्या है? बच्चों को पढ़ाने का सिर्फ कुछ तो होना है। आज हमारे देखो बाबा मिस्त्री अभी कितना है, बोले उतना काम करे, उनके साथ हमारे इनामदार मैडम है, काटकर मैडम है, परवीन निकाल जाए, जितना होता उनके हिसाब से, नगर सेवक के हिसाब से उन्होंने काम करे हैं। अभी इन्हें आमदार को एक दिन कभी सोया नई जिंदगी कैसे देखने आया। अभी हमारा नागनाथ नगर का मसला चल रहा है, वो मसला अभी एक दिन आपको पूछा नहीं कि वो लगभग क्या तकलीफ है। तो नागनाथ नगर की जो जगह है वो एयरपोर्ट की जगह है, तो एयरपोर्ट की जगह नहीं है भाई, एयरपोर्ट का अब भी नाम चलेला है क्या? आज 40 से 45 साल से अभी तक मालना का उतारे पर नाम था,
1 साल के अंदर माल्ला का उतारे से नाम निकाल के आज एयरपोर्ट का नाम चढ़ा। कैसा चढ़ा ये? अब कैसा सरकार उनके अंधाधुंधी का धंधा है उनका, तो उन्होंने क्या भी कर सकते। जिला परिषद के अंदर, जेडपी के अंदर कलेक्टर उनका है, कमिश्नर उनका है, हर चीज उनकी है। तो नागनाथ नगर के जो लोग हैं, हाँ, तो उनका जो मसला हल करेंगे आप उसको चुन देंगे। अब उसका जो मसला कौन उठेगा उसको हम आमदार बनेंगे। ये 25 जन जो लोग चेहरे पे जितने भी हैं 25-26 जो भी हैं, अब इसके अंदर मसला उठाया खाली एक बाबा मिस्त्री, ना काड़ेदी मालक उठाया, ना सुभाष देशमुख उठाया, ना राठौड़ उठाया, ना पवार उठाया, ना कौन आज तक, ना दिलीप मांडे आज तक क्या नहीं करे। अब कहे तो मुसलमान का सोचने वाला ये हिंदुस्तान के अंदर है ही नहीं है। प्रधान भी उनका है, राष्ट्रपति भी उनका है, हर चीज उनकी तरफ से है। सोलापुर के अंदर क्या बदलाव हुआ गेले 30 साल? सोलापुर के अंदर क्या बदलाव हुआ है? सो रोड़ा फोड़ को पूरी मट्टी वगैरह को छोड़े उन्होंने। अब देखो जगह जगह पर जाओ, तुमको हर जगह पर जाओ तुमको खड्डा दिखता है। फिर वो नगर चौक कहाँ तक निधि लेंगे और कहाँ तक काम करेंगे? अब परिणीति शिंदे इतने बड़े बड़े बातें करिए, क्या करिए आज हमारे मुसलमान के वास्ते? हम रात दिन उसको वास्ते झटे। हम जो हमारा उम्मीदवार दक्षिण को टिकट मांगता है उसको मध्य में टिकट देते बोले तो ना, इनसे भी कांग्रेस वाले करेंगे नहीं हमारे साथ। तो क्या होता है मध्य में हमारे कार्य नहीं तो साहब कैसा करते तुम बोलो। अब तुम रहते का एयरपोर्ट को, यानी कि मैं तो तुम रहते हैं, तुमको जाओ वहां गए तो उत्तर में तुम गौतम चौक को जाओ काम करोगे तो कौन पहचान नहीं गए? पूरे सोलापुर में काम अजी बाबा मिस्त्री सोलापुर जानता है। सोलापुर तो छोड़ो, पूरी नई जे क्या वो तुम्हारी नई दिल्ली पहचानती है उसे। नहीं ऐसा नहीं, क्यों? वो एक कार्यकर्ता ऐसा है कि आज ये हिंदुस्तान के अंदर वैसा कार्यकर्ता नहीं, वो खुद प्रधान में नहीं काम करता, वैसा काम करता रात दिन। अब यहाँ कांग्रेस की सीट नहीं मिलने की वजह से जो है धर्मराज काड़ा जी को सपोर्ट कर। धर्मराज काड़े को कौन सपोर्ट नहीं है। 100% सीट है ना बिहार की सीट बैठने वाले परार संगठन की। बिहार को थोड़े वोट गए, धर्मराज थोड़े वोट गए, हमारे मुसलमान तो बीजेपी को सीधा सीधा फायदा हो सकता मैं है। क्या बोल रहा हूँ, हमारे मुसलमान का फायदा ओनली वन बिहार को होने वाला। क्यों? जितने इनकी जो 25-26 जो भी ठहरे इनकी वोट डिवाइडेशन होने वाले। कालादी मालक खाने वाला, सुभाष देशमुख खाने वाला, संतोष पवार खाने वाला, तुम्हारा अमर पाटिल खाने वाला, इनके मता के तो हमारे 40,000 मतदान हमको सीधा सीधा वन साइड करता है ना साहब। यानी इस बार तुम्हारा मन बने, ये बारी हमारा खुद का दिल बने कि हम बाबा मिस्त्री को चुन को लाना है। आने वाले काय वेळेला व्यवस्था होत नाही। मला नाव काय तुमचं नाव? पांडुरंग भगवान जाधव. किती वर्षापासून राहतोय इकडे? मी इथं 32 वर्ष झाले राहतो. काय बदल झालाय का तुमचं? काय इथं बोळामध्ये कधी चुकून पुढारी लोक येत बी नाहीत आणि जात बी नाहीत. येऊन जाऊन ते काटकरला सांगायला गेलं तर ती बी आपल्या घरात बसून ते आम्हाला लोकांना सांगितलं आता नगरसेवक काय काम करत नाही. नाही नगरसेवक काही सर्वात मोठा प्रश्न काय नाही जिंदगीत? नाही जिंदगीमध्ये काय आता मोठा प्रश्न. सिटी बस बी बंद झाले. आता येऊन जाऊन ते आता बाबा मिस्त्री दवाखान्याचे कामं करते, गोरगरिबाचे कामं होते, हीच दुसरं मान्य करावं लागणार आम्हाला. आता येणाऱ्या काळात तुम्हाला कुठला आमदार पाहिजे? आता आम्हाला काय की बाबा पाहिजे येणार जर असेल तर इकडं आमच्या भागाला, नाहीतर आतापर्यंत 20 वर्षात कधी आलेत म्हणून आता येणार आहेत असं आहे. परिणीती शिंदेकडनं काय अपेक्षा आहे तुम्हाला? काही आम्हाला अपेक्षा कशाची नाही. परिणिती ते काय त्यांना इथं येते पाया पडायला, जाताना त्यांच्या घरला जावं लागते पाया पडायला, असा आहे प्रश्न. मत मागायला इथं काम करण्यासाठी तिथं पाया पडायला जावं लागतंय. त्यांनी येतेच आता पाया पडायला, आता आम्ही जावं लागतं त्यांना काय काम राहिले की पाया पडायला, असं आहे. काय नाव दादा आपला? भास्कर आहे. किती वर्षापासून राहतो इकडं? 35-40 वर्ष होत आले. काय बदल झाला गो इथं 35 वर्षात? तुम्हाला काय बदल वाटले? इथं काय बदल झाला नाही. रोड नव्हती, लाईट नव्हती, ट्रेनची सुविधा नव्हती, आता आली की नाही? आता आले. हे बदल झालंय. बाकीचे दुसरं काय वाटतं तुम्हाला इथं? काय सर्वात मोठा प्रश्न काय? समज म्हणजे राजकारण आहे, लोकांचे तकलीफ आहे, हे दुसरं काय. अजून काय वाटतं तुम्हाला सोलापूर दक्षिण नई जिंदगी भागात? आता सर्वात मोठा प्रश्न पाणीचा. सोलापूरची लोक पाणी गटरीचं, पाणीच्या आणि गटरीचा. आता हे कोणी सॉल्व्ह करणार? त्याला तुम्ही मत टाकणार का तुमच्या मनातला आमदार कोण? आमच्या मनात टाकणार. आमची मना आहे की आम्ही मत टाकणार. तुम्ही टाकणार? आता सध्याला बीजेपी आहे, तसं सांगू शकत शिवसेना आहे. नाही ना, तसं आम्ही सांगू शकत कोणाला. मग तुमच्या मनात जे आहे तुम्ही टाकणार. लोकांना काय अपील करणार तुम्ही यावर्षी मत टाकताना? काय मनात ठेवायला पाहिजे? काय होत नाही बघा, येतात निघून जातात. जे वय 5-2 वर्ष येतात निघून जातात. सांगते आम्ही असं करतो तसं करतो, कोण काय करत नाही. काय करत नाही.